वेलकम टू रज़ा टेक वेब। गाइस, शाहजान बोल के एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमें कमेंट करके पूछा था कि अगर मैं अकाउंट ओपन करके 2-3 साल के लिए दुबई से बाहर चले जाऊं, अपने मुल्क चले जाऊं, या तो मैं पाकिस्तान या तो इंडिया या तो नेपाल, ये जिनकी भी कंट्रीज़ है जो अकाउंट ओपन करके अपने मुल्क चले जाएंगे, इस बेस में हमारा अकाउंट चलता रहेगा या तो हमारा अकाउंट बंद हो जाएगा, या तो अगर चलता भी रहेगा तो हमारे अकाउंट में कुछ फ़ाइन आ जाएगा, या तो हमें यहाँ से जाते वक्त एयरपोर्ट पे कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, या तो एयरपोर्ट पे कुछ फ़ाइन देना पड़ेगा, या तो जब हम मुल्क में रह कर के 2-3 साल वहाँ से वापस आएंगे तो हमें एयरपोर्ट पे किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम होंगी या नहीं होंगी, इस पे एक वीडियो बनाओ। तो जी हाँ गाइस, अगर ऐसा आपके दिल में भी सवाल है, अगर आपको भी ऐसा लगता है कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको जान लेना चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए रज़ा टेक वेब को और सेलेक्ट कीजिए ऑल नोटिफिकेशन ताकि आप रहें हमेशा अपडेट और मोटिवेट। गाइस, जैसा कि शाहजहान भाई ने सवाल किया है, बहुत ही जेन्युइन और उम्दा सवाल है। इस बेस में बहुत सारे क्राइटेरिया आती हैं जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है, लेकिन सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको इस बेस में नज़र रखना है कि आपका अकाउंट जो आपने ओपन किया है वो किस तरीके का अकाउंट है। अगर वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, मतलब इसमें किसी भी तरीके की पैसे कटिंग होने वाला कोई चांस नहीं है, इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये अकाउंट में सैलरी अगर नहीं आ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप यहाँ से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ऐसा अकाउंट आपके पास है तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप 2 साल अपने कंट्री रह कर के आएँ, आप आने के बाद बैंक में जाएंगे, कांटेक्ट करेंगे, आप आपका अकाउंट्स, आपका डिटेल्स, आपकी एमरेस आईडी या बैंक वाले को देंगे, वो आपका अकाउंट वापस से एक्टिवेट कर देंगे, जो कि डीएक्टिवेट हो जाता है। अगर 6 महीने तक आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते, ना बैंक से कुछ पैसे निकालते हैं, ना वो अपने अकाउंट में जमा करते हैं, तो इस बेस में ये अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो जाता है, बंद नहीं होता। जी हाँ, ध्यान से सुनो, बंद नहीं होता, ये अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो जाते हैं। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, ऐसे भी दुबई में बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिसमें आपको पर मंथ में बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। सपोज दैट आपके अकाउंट में 3000 दिरहम है तो ठीक है, अगर उससे कम है तो पर महीने आपको 25 दिरहम कटते हैं। ऐसे भी लिव अकाउंट है, इसी तरीके से मशरिक नियो बैंक अकाउंट है, बहुत सारे अकाउंट्स इस तरीके के भी होते हैं जो आप लोगों ने ओपन कर रखा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा मैं बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। इस कंडीशन में सपोज दैट आपको 3000 दिरहम आपके अकाउंट में लाजमी होने चाहिए, अगर इससे कम होते हैं तो आपके बैलेंस कटने लगते हैं। तो इस कंडीशन में आपको आपके अकाउंट में 3000 दिरहम जमा करना ही पड़ेगा। जमा करने के बाद आप दुबई से कहीं बाहर चले जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको आपका अकाउंट एक रीएक्टिवेट कराना पड़ेगा, जो कि आप बैंक विज़िट करके अपना एमरेस आईडी दिखा के रीएक्टिवेट करा के अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट अगर आपके पास है तो आपको कोई पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट ज़ीरो बैलेंस ना हो करके कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने वाला अकाउंट है, या तो पर महीने सैलरी आने वाला अकाउंट है, इस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम्स होंगी। कोई भी बैंक का अकाउंट ऑटोमेटिक अपने से बंद नहीं होता है जब तक आप उसको बंद ना करो। हाँ, कुछ वक्त के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आपके अकाउंट में किसी भी तरीके के इश्यूज़ नहीं हैं तो आप यहाँ से कितने भी साल रहो, आपका अकाउंट रहेगा, बस आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिसको आप आने के बाद वापस से एक्टिवेट करा सकते हो, अगर बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं हुए। अब बात आती है कि एयरपोर्ट पे जाने के टाइम कुछ प्रॉब्लम्स होंगे या नहीं होंगे। तो गाइस, सबसे सीधी बात है, दुबई की कोई लाइबिलिटी आपने ले रखा है, दुबई से कोई लोन ले रखा है, दुबई में किसी बैंक से पैसे ले रखे हैं, इस बेस में अगर आप दुबई से एग्ज़िट करते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसमें भी हर एक कंडीशन में नहीं होती हैं। तो इस तरीके से अगर आपने ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया है, आपको हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट मेंटेन करना पड़ता है,
तो जिस तरीके से आप यहाँ से एग्ज़िट तो हो जाएंगे, लेकिन वापस आने के लिए हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किलात सामना करना पड़ सके। मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर समझ आई है। अगर इस इन्फॉर्मेशन में किसी भी तरीके की डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।